अब लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के जितने सवाल थे सारे सवाल पढ़ा चुके हैं। थ्योरम भी 5 चैप्टर का हो गया है। अब हम लोग को लेंस का जो सवाल है बोर्ड में हर साल आया है वह क्वेश्चन पढ़ा देंगे। फिर बहुविकल्पी में जो जितने आए हैं उसको, फिर ये हमारा एक्सरसाइज है उसको, और प्लस जो है जो एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं उस एग्जाम्पल को भी हम पूरा सॉल्व कर लेंगे ताकि हमारा बोर्ड में आए तो कोई क्वेश्चन फंसे नहीं। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सब एकदम सिंपल सा है। जैसे मिरर फार्मूले पर जो लगाए हैं ऐसे ही लेंस फार्मूले पर भी हम लोग का सवाल लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है क्या नहीं कहता है यही देखना है। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर, जैसे मिरर को पहचानते थे कि कौन सा मिरर है, अवतल है कि उत्तल है, सेम ऐसे ही लेंस की भी हम पहचान करेंगे। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और दूरी ज्ञात कीजिए। 2016 में ये बोर्ड में आया था क्वेश्चन। कितना फोकस दूरी है तो 15 सेंटीमीटर है, और कौन सा लेंस है तो उत्तल। इससे साइन हम लोग पहचान लेंगे। तो आपका लेंस हो गया उत्तल लेंस, तो लिखेंगे उत्तल लेंस में। ठीक है, दिया क्या है तो फोकस दूरी दिया है, इसमें भी अब कैसे लिखते हैं आपका 15 सेंटीमीटर दिया है, हमने लिखा 15 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। कितना दूरी हो गई वस्तु की, तो वस्तु की दूरी को इसमें भी यूए से ही लिखते हैं। 30 सेंटीमीटर की दूरी बन रहा है। तो कह रहा है क्या, कह यही रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। भी आपसे पूछ रहा है कितना होगा। हम नॉर्मल फार्मूला जानते हैं लेंस का, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/ क्या होता है u होता है। एकदम सरल लगाएंगे। और उत्तल लेंस में ओनली वन वस्तु की दूरी जो ऑब्जेक्टिव दूरी होता है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस होता है ओनली वन, यही बस माइनस होता है, बाकी कोई माइनस नहीं होता है। तो इसमें आप क्या करिए, वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा 1/f कितना है तो आपका 15 है। ये बराबर हो जाएगा 1/v, रहने दीजिए, माइनस है माइनस रहेगा, 1/u कितना है तो -30 है। अब सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, करना यही है कि हर कभी ऋणात्मक नहीं होता, पहले इसको सॉल्व करिए। तो 1/ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा कितना 1/ किसके, v के। हाइट माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों नहीं का हो जाएगा 1/ कितना है 30। अब देखिए हमको 1/ क्या चाहिए, v चाहिए। तो कैसे निकलेगा 1/v बराबर, इसको इधर भेजेंगे तभी निकलेगा। तो 1/ आपका 15 है, इसको इधर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -1/30। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमारा 30 आएगा, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। तो 1/v इक्वल टू इससे इसमें 30 माइनस है, माइनस का ये 15 करना क्या हो जाएगा 15, आप 15 तिया 45, 400 ये 50 हो जाएगा। 1/v इक्वल टू हो जाएगा, ही घटाएंगे तो हमारा 15 नीचे हो जाएगा 450, 15 तिया हमारा 45 एक शून्य, 1/v इक्वल टू 1/30। तो v इक्वल टू हमारा कितना हो गया तो हमारा 30 सेंटीमीटर हो गया, ये आंसर हो गया। चूंकि ये प्लस में आया है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर प्लस में लगाते हैं और माइनस में आता था भाषी होता, प्लस में लगा रहे हैं और प्लस में आएगा तो ये क्या होगा वास्तविक होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। हम कैसे इन सबको जानेंगे, कैसे हम इन सब सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे एकदम सरल तरीके से। देखिए क्या कह रहा है कि फिर एक बार क्वेश्चन बताते हैं। क्या रहा था, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति की गणना करना है। कितना फोकस दूरी है तो 15 है। कितना दूरी पर उत्तल लेंस से वस्तु रखा जाता है 30। प्रतिबिंब की दूरी भी पूछ रहा है, हमने ये फार्मूला लगाया लेंस का। चूंकि उत्तल है कन्वेक्स है तो हमारा ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होता है माइनस होता है, हमने माइनस कर दिया, वैल्यू पुट किया, हमारा सॉल्व किए। हमको पहले हर ऋणात्मक नहीं होता, भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे इधर तो 1/15 रहेगा, ये इधर आएगा माइनस होगा, हर बराबर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, v का मान प्लस में है। चूंकि प्लस में आया है तो ये वास्तविक होगा। अब देखिए कितना सरल तरीके से है, सारे क्वेश्चन एकदम सरल तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। और इसके लिए कोई ना ही आपको ऑनलाइन पेमेंट देना है, ना ही कोई कुछ करना है, बस वॉच करके देखना है और आपके शिक्षा में बहुत ज़्यादा योगदान मिलेगा। बहुत सरल तरीके से पढ़ाया है। देखिए थ्योरम भी हो गया, न्यूमेरिकल भी हम लोग 3rd चैप्टर लेंस का न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं।
और बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसमें आपको फंसना नहीं करेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है ये 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी के एक उत्तल लेंस है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे एक मोमबत्ती रखी गई है, उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर पर्दा बनता है, लेंस और पर्दे की कितना बीच की दूरी होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, वही प्रतिबिंब की ही दूरी पूछ रहा है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाला उत्तल लेंस, लेंस कौन है, तो हमारा उत्तल ही लेंस है, तो एक जगह लिख देंगे उत्तल लेंस में, ठीक है। दिया क्या है, तो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी में, फोकल दूरी वाले 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी हो गया, ठीक है। 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा जाता है, यह हो गया। एक लेंस है, इससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु यहाँ रख दिया गया, फिर इधर हमारा एक पर्दा लगाया गया है और इसी पर इसका प्रतिबिंब बनता है, तो कितना दूरी बन रहा है यही भी पूछ रहा है। इसका फोकस भी दे दिया 20 है, आगे कहा यही कहा है। देखिए कह रहा है उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर रखे पर्दे बनता है, पर्दे और लेंस के बीच की दूरी वही प्रतिबिंब की दूरी होता है, यही पूछ रहा है भी आपसे। हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल सा। लेंस फार्मूला होता है 1/f = 1/v माइनस 1/u होता है, u की दूरी निगेटिव हो जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि कन्वेक्स है मिरर। वैल्यू पुट करिए तो 1/f का मान है 20 बराबर 1/v रहने देंगे, ठीक है। और ये माइनस है, माइनस रखेंगे, 1/u कितना है, तो हमारा 60 है, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। हर कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो माइनस को ऊपर भेज दीजिए, तो आपका हो जाएगा 1/20, ठीक है, बराबर 1/ आपका 20 हो जाएगा, v हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/ कितना 60, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर करिए तो 1/20 इधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा 1/60 बराबर 1/ कितना भी क्रॉस मल्टी, या तो एलसीएम लेंगे 60 आएगा तो 3 से गुणा करेंगे, नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो इससे इसमें गुणा करेंगे 60 होगा, माइनस से माइनस रखेंगे, 20 का हमारा 20 हो जाएगा, 6 दूना 12 ये 1200 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूना 12 और डबल 0 बढ़ा दिया 1/v, नहीं इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा, ये नीचे हमारा 1200 हो जाएगा बराबर 1/v, 1 0 से 1 0 कट गया। आई कितने बेर में कटेगा, तो 4 × 4 और 4 × 12 30 बेर में कटेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1/30, यह हो जाएगा 1/v। तो आपका v बराबर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आया, तो 30 सेंटीमीटर आया, और प्लस में आया है तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, एकदम सिंपल से। देखिए एक बार और सुनिए, क्या 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस है, फोकस दूरी कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है, और उत्तल लेंस उत्तल लेंस है से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे एक मोमबत्ती रखा गया है, कैंडल जला रहे हैं। कह रहा है उसका प्रतिबिंब दूसरे ओर रखे पर्दे पर बनता है, तो पर्दा और लेंस के बीच की कितनी दूरी वही प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। लेंस फार्मूला हमारा ये होता है, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, उसमें माइनस होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू रख के प्लस कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, बट्टा वाला जोड़ घटाना सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देखिए कितना झकास है कि नहीं है, एकदम आसान तरीके से पढ़े हैं। और इसके लिए अब देखिए पेपर भी आ रहा है, चूँकि आप भी पढ़े होंगे 4 महीना 5 महीना भी ऑनलाइन भी पढ़े होंगे, क्लास में भी पढ़े होंगे। हमें तो नहीं लगता कोई सीरियल वाइज न्यूमेरिकल पढ़ा रहा होगा, लाखों में हजारों में एक लोग कोई होंगे और जो पढ़ा रहे होंगे, तो आप भाग्यमान है, ठीक है। मैं भी पढ़ा रहा हूँ एकदम सीरियल वाइज, आपका थ्योरम 5 चैप्टर पढ़ा दिया है, ये 2 चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का पूरा हमने न्यूमेरिकल पढ़ा है। और मैंने कहा भी कि किसी भी राइटर का अगर बुक है और उसमें से आपको कोई भी न्यूमेरिकल फंस रहा है तो आप कमेंट करिए कि ये राइटर का बुक है, कैला देवी है कि विद्या है कि अरिहंत है कि राजीव प्रकाशन है कि नगीन है, कोई भी राइटर का हो बुक और उसमें आपको न्यूमेरिकल फंसता है तो आप कमेंट करिए कि ये वाला हमको न्यूमेरिकल फंस रहा, बताइए, तो मैं उस न्यूमेरिकल को बता दूंगा, एकदम सरल तरीके से आपको हो जाएगा, ठीक है। और वो वीडियो भी बना सकता हूँ या आपको एक्सरसाइज करके मैसेज भी कर सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए ऐसे सॉल्यूशन, या तो वीडियो बना दूंगा, आप आराम से समझ भी जाएंगे, ठीक है। 2 सवाल हो गया था, लेंस वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, बाकी जो है परावर्तन अपवर्तन का भी सवाल हो गया। लेंस में 2 सवाल लगा चुके हैं, तीसरा का नंबर है। और देखिए भी तीसरा नंबर भी 2014 का क्वेश्चन है, 2013-14 में पूछा है, ठीक है। और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 3rd पॉइंट बहुत बेहतरीन तरीके से लगाएंगे, ठीक है। देखिए 3 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, सेम कहानी सेम सारा टर्न होगा, ठीक है। तीसरा नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है या 30 है 40 है, जो भी कहे, सबसे पहले ये पहचानिए कि वो लेंस है कौन। तो ये लेंस जो है उत्तल लेंस है। देखिए कह रहा है, एक बार और पढ़ते हैं, एक उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कौन सा लेंस है? तो हमारा उत्तल लेंस है, तो एक जगह लिख देंगे उत्तल लेंस में, ठीक है। दिया क्या है? तो फोकस दूरी दिया है वह है हमारा 20 सेंटीमीटर, एक जगह लिख दिए हैं 20 सेंटीमीटर। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबा एक पिन रखा गया है, वो भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितना लंबाई है पिन की? इसको ओ से लिखेंगे, जो वस्तु की लंबाई है वह 2 सेंटीमीटर का है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। पिन की दूरी जो है यू से लिखेंगे, ये 10 सेंटीमीटर, ये वस्तु की दूरी ही है, ठीक है। आगे कह रहा है पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब आपको आई चाहिए इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, मतलब आई पूछा है। तो सबसे पहले इसमें भी निकालना पड़ेगा, तभी हम आई निकाल पाएंगे। हम लेंस फार्मूला क्या जानते हैं? 1/f इक्वल टू जानते हैं 1/v माइनस 1/u होता है। और कन्वेक्स लेंस है तो इसमें ओनली वन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है निगेटिव होता है। वैल्यू पुट करिए, देखते हैं कितना आ रहा है। f का मान कितना है? तो 20 है, 1/v रहेगा, निकालना है -1/u, माइनस माइनस प्लस कर देंगे और ये हमारा 10 हो जाएगा। हमको क्या निकालना था? भी निकालना था। तो भी कब निकलेगा? जब इधर इसको भेजेंगे, तो हमारा 1/v रह गया, इसको इधर भेजें तो जैसे ही भेजेंगे 1/, हमारा क्या हो गया 20, ये इधर आया तो -1/, हमारा क्या हो जाएगा 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कुछ तक सॉल्व हो जाएगा। या तो एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे 10 में तो भी हो जाएगा। आने तो इससे इसमें नीचे का नीचे, ये बट्टा वाला जोड़ घटाना जो होता है ना, उसका जो है सॉल्व करने का मेथड होता है। या तो एलसीएम ले लीजिए, हर बराबर करके ऊपर का जोड़ घटा लीजिए तो भी हो जाता है। आना ही तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, इससे इसमें जैसे गुणा कराएंगे हमारा 10 हो जाएगा, ये -20 से करने हमारा 20 हो जाएगा। अब बट्टे 20 दाम हमारा 200 हो जाएगा। 1/v इक्वल टू ये घटाएंगे तो -10 आया, बट्टे 200, ये कट पिट जाएगा तो हमारा v इक्वल टू आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। पलटी मार देंगे ये आएगा, चूँकि प्लस में लगा रहे हैं और माइनस में आया है, तो जैसे ही माइनस में आएगा ये आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये नेचर भी बता दिए। अब हमको चाहिए क्या? आई चाहिए। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन कहता है I/O बराबर होता है v/u। आई का मान निकालना है, ओ का मान कितना दिया था? तो ओ का मान हमारा दिया है, यहाँ हम और सॉल्व कर दे रहे हैं। आई का मान निकालना था, रहने दिए। ओ का मान हमारा कितना दिया है? 2 है, 2 रख दिए। भी का मान हमारा निकला है -20। यू का मान कितना है? तो ये -10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूना 4। आई बराबर हमारा 4 सेंटीमीटर आ जाता है प्रतिबिंब की लंबाई। अगर 2 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो 20 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी बनेगा। और जो फोकस इसका प्रतिबिंब की जो लंबाई है वह आपका 4 सेंटीमीटर आ जाता है। आंसर मिला लेते हैं, 4 सेंटीमीटर और सीधा बनेगा। सीधा बनेगा तभी तो आभासी होगा, क्योंकि माइनस में आया है, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन इसको बताते हैं, देखिए कितना बेहतरीन था। बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है और आप सॉल्व भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि एकदम स्टेप बाय स्टेप पहला दूसरा लग गया, तीसरा भी सेम मेथड में लगेगा। लेंस फार्मूला बट्टा वाला जोड़ घटाना लग जाता है। कह रहा है एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो गई फोकस दूरी। कह रहा है इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी लंबाई हो गया 2 सेंटीमीटर। एक पिन 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, रख दी है। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई की गणना करना आई पूछ रहा है, तो जब तक भी नहीं निकलेगा तब तक आई नहीं निकल पाएगा। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। वैल्यू पुट करिए u का 10 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/v चाहिए, रहने दिए, इसको इधर भेजें तो 1/20, अब माइनस हो गया, ये इधर आएगा तो -10 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लीजिए। माइनस में आया है 20 सेंटीमीटर तो आभासी बनेगा, एकदम छोड़ लिए। हम जानते हैं I/O बराबर v/u होता है, आई रहने दिए v, और o का मान 2 है और v का मान -20 है, u का मान -10 रख दिए, माइनस माइनस कट गया, बाकी कट पीट के 4 सेंटीमीटर, ये सीधा और आभासी ये आएगा, ठीक है।
तक तो सवाल लगा चुके हैं, ठीक है। चौथा, पांचवा, छठा ऐसे एकदम सीरियल वाइज पढ़ते चल रहे हैं। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से सवाल लग रहे हैं, ठीक है। और इन सब में कोई भी अलग से एक्स्ट्रा कोई चार्ज वगैरह नहीं लग रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपको वॉच करना है और आराम से पूरे सवाल का A to Z सिलेबस पढ़ते जा रहे हैं। ना ही इसके लिए कोई कोचिंग फीस लग रहा है, ना ही कुछ लग रहा है, बस आपको वॉच करके देखना है। और ये हमें लग रहा है बहुत आपके पढ़ने में भी सहयोग करेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ना प्रेशर है ना कुछ है, आराम से वॉच करना है, बिंदास होकर पढ़ना है, पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। देखिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है चौथा नंबर इसलिए क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा का वीडियो बना चुके हैं, चौथा भी इसके बाद सीरियल वाइज एकदम आता जा रहा है, एकदम सीरियल वाइज होता ही भी जा रहा है, ठीक है। कह क्या रहा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखा गया है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई की गणना करना है। सबसे पहले इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि आखिर में लेंस है कौन सा। तो ये लेंस आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। तो एक जगह लिख देंगे उत्तल लेंस में, ठीक है। उत्तल लेंस में आखिर में दिया क्या है ये जानिए। सबसे पहले कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है आपका। इसमें फोकस दूरी दे दिया है, कितना फोकस दूरी दिया है तो आपका 10 सेंटीमीटर है, तो एक जगह लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी हो गई वस्तु के 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दूरी 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। कितना लंबाई है वस्तु की तो वह 10 सेंटीमीटर, वही मोमबत्ती की ही लंबाई, वस्तु तो मोमबत्ती है, लेंस के सामने रखा गया है। आगे कह रहा है लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है, लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई ज्ञात करना है। मतलब प्रतिबिंब की स्थिति कितना दूर बनेगा, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी लंबा बनेगा, और नेचर बताना है कि वास्तविक होगा कि आभासी। लगाते हैं अगर माइनस में आता है तो आभासी हो जाएगा, प्लस में आता है तो वास्तविक ही, इसका साइन होता है मैथमेटिकल टर्म से। तो हम जानते हैं लेंस का फार्मूला हमारा होता है 1/f बराबर 1/v, फिर -1/u होता है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है कन्वेक्स मिरर लेंस में ये माइनस होता है। वही अगर लेंस रहता तो मिरर रहता तो उसमें भी जो है यहाँ प्लस साइन होता है और u ही माइनस होता है उसमें भी, बाकी सब प्लस होता है। वही कनकेव होता है तो सारी डिस्टेंस उसमें माइनस हो जाती हैं। तो हम लगाएंगे 1/f कितना है 10 है बराबर 1/v, v निकालना है, रहने देंगे -1/u, u का मान कितना है तो हमारा 20 है, 20 कर दिए माइनस में, ठीक है। माइनस को ऊपर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमारा 1/10 हो गया बराबर 1/ क्या हो गया v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/, कितना तो आपका 20 हो गया। इसको इधर ट्रांसफ़र करिए तो 1/v, ये इधर आएगा तो 1/10 है, ठीक है। और चलते हैं आगे और सॉल्व करें, ये इधर आया तो माइनस हो गया 1/20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए हर बराबर करने के लिए, इसको अंश नीचे को हर। तो इसके लिए या तो एलसीएम लेके यहाँ 2 से गुणा करके जोड़ घटा लीजिए, 2 में से 1 जाए 1/20 आएगा, और नहीं तो इससे इसमें नीचे आएगा तो भी वही आंसर आता है, 20 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, नीचे 20 दाम में 200 हो जाएगा। यह सॉल्व करेंगे तो हमारा 20 में से 10 हो जाएगा, नीचे 200, मैंने कहा ना 1/20 आएगा। यहाँ से काट लिए, हमारा 1/v इक्वल टू आया 1/20, तो v इक्वल टू कितना आया 20 सेंटीमीटर। ये हमारा प्रतिबिंब, चूँकि देखिए प्लस में आया है ना तो ये वास्तविक होगा। इसका नेचर भी बता दीजिए यहीं पर कि ये कौन सा प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब की नेचर बता दी है। अब आपको चाहिए क्या, आई चाहिए, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाइए। हम जानते हैं I/, क्या होता है O बराबर होता है v/u। आई निकालना है, O का मान 10 है, 10 रख दीजिए, v का मान है हमारा 20, 20 रख दीजिए, u का मान कितना है 20 है, 20 रख दीजिए, कट जाएगा सेम। तो I इक्वल टू ये 10 को उधर भेजेंगे, 10 है करने 10 हो जाएगा, और ये जो भी आएगा वह सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा था, चौथा नंबर का क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस है। तो सबसे पहले पहचानिए लेंस कौन है, तो उत्तल लेंस है, और फोकस दूरी कितना है तो 10 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखे हैं, 20 सेंटीमीटर दूरी हो गया वस्तु का, और 10 सेंटीमीटर लंबाई का मोमबत्ती है, लंबाई हो गई।
आगे कह रहा है लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई की गणना करना। हमने लगा दिया, सॉल्व कर दिया। आप भी पूछ रहा था, हाई पूछ रहा था, नेचर पूछ रहा था, लगा देंगे। लेंस फार्मूला ये है, बाकी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे जो भी रख रहे हैं। एफ का मान हमारा 10 है, भी रहेगा -1/u, -20 माइनस प्लस हो जाएगा। बाकी इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, इधर एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, या तो ऊपर नीचे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लीजिए, सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। लीनियर मैग्नीफिकेशन हम जानते हैं I/O बराबर V/U होता है। बाकी वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक हो गई। 4 के बाद हम 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, और कोई हमें नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन छूटेगा। सारा क्वेश्चन धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ लेंगे, ताकि बहुत आप लोग को पढ़ने में सहयोग भी मिलेगा। और देखते हैं हम 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत बेहतरीन भी ये क्वेश्चन है, यह 2016 का क्वेश्चन है। कह रहा है एक उत्तल लेंस है और उससे 15 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखते हैं तो उसका दुगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी याद करना है। देखिए आपका बुक में 2016 का क्वेश्चन है, और ये इसमें संकेत दे दिया है, मगर संकेत देने का मेथड गलत है। बुक का मेथड एकदम वास्तविकता गलत है। लंबाई दिया है, दूरी का दुगुना करके सॉल्व कर दिया, तो वो मेथड गलत है। संकेत में जो दिया हो उस मेथड से लगाएंगे तो वास्तविकता में मेथड गलत है। करेंगे क्या, ये सवाल के लिए पहले पढ़िए क्या कह रहे हैं। एक उत्तल लेंस है, उससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखता है। कौन सा लेंस है ये पहचानिए, तो हम एक जगह लिखेंगे उत्तल लेंस, क्योंकि हम पहचान गए हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में है। ठीक है, अब कितना दूरी है वस्तु की, तो 15 सेंटीमीटर है, हमने लिखा 15 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि वस्तु का दुगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दुगुना बड़ा, मान लीजिए, माना जो वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई उसको आप मान लीजिए वो, तो प्रश्नानुसार जो प्रतिबिंब की लंबाई होगा इसका दुगुना बन रहा है। ये मेथड है, इससे लगाएंगे। प्रतिबिंब की जो लंबाई है, जिसको आप आई लिखते हैं, इसके दुगुना, मतलब इसके दुगुना 2 हो जाएगा। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन लगाइए, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो I/O बराबर होता है V/U। यहाँ U भी निकाल लेंगे। I का मान है 2 × O, नीचे O रहेगा, बराबर V रहेगा। U का मान 15 कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, O से O क्या कर देंगे, काट देंगे। यहाँ से भी निकालना है तो इसको भेजेंगे, ये डिवाइड है, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा V बराबर हो जाएगा कितना, 15 दूना 30 हो गया हमारा सेंटीमीटर। अब ये आंसर नहीं आया है। कह क्या रहा है क्वेश्चन, वो देखिए। कह रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब निकालना आपको ये, अब सॉल्व करिए। तो अब लेंस फार्मूला जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/ क्या होता है, u होता है। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा निगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। तो 1/f, f का मान निकालना है, रहने देंगे। 1/v कितना है, तो 30 है, फिर -1/u, u का मान है -15। माइनस माइनस आप क्या कर देंगे, प्लस, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/30, माइनस प्लस हो जाएगा 1/15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हम सट दे आ जाएगा आंसर। 1/f बराबर इससे इसमें, नहीं तो एलसीएम लेंगे 30 आएगा, यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसमें नीचे का नीचे, तो इससे इसमें गुणा करेंगे 15, इससे इसमें 30, 15 तो यहाँ कितना हो जाएगा 45, 450। 1/f बराबर हो गया कितना, तो 45/450 हो गया, कट जाएगा ये कितने बार में, 10 बार में। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/10, तो f बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, एकदम सरल तरीके से इन सारे क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया। देखिए लास्ट क्वेश्चन था, इसको भी देख लें, 5वां नंबर। क्या कह रहा था, एक उत्तल लेंस है, हमने पहचान लिया उत्तल लेंस है, उसकी फोका 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका दुगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए 15 सेंटीमीटर दूरी हो गई, तो मान लीजिए वस्तु की लंबाई वो है। प्रश्न क्या कहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई 15 रखते हैं तो उसका दुगुना बनता है, तो 2O हो गया। लीनियर मैग्नीफिकेशन हम जानते हैं I/O बराबर V/U होता है। I हमारा 2O हो गया, नीचे O है, कट जाएगा, बाकी हमारा V निकालनी है। अभी ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ, आगे कह रहा था कि इसका फोकस दूरी ज्ञात कीजिएगा, पूछ रहा था। लेंस फार्मूला हमारा ये होता है, U इसलिए माइनस किए हैं क्योंकि कन्वेक्स लेंस था, तो कन्वेक्स वाले में U माइनस होता है। वैल्यू पुट किए, हमारा सॉल्व किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर हो गया। ठीक है, बहुत बेहतरीन था। और ये सारे क्वेश्चन जितने बताए हैं सब किसी न किसी साल बोर्ड में ये आए हुए क्वेश्चन है। हो ना हो आपके भी बोर्ड में आ जाए तो बहुत सहयोग होगा, और हो या ना हो न्यूमेरिकल तो पढ़ना अनिवार्य है सिलेबस का। 5 चैप्टर का थ्योरम पढ़ लिए हैं, और ये तीसरे चैप्टर लेंस का हम लोग न्यूमेरिकल हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते चलना है। ठीक है, ओके।